इसीलिए जिस कफन को लेकर वो फोटोशूट कराते हैं वो कफन समाजवादी पार्टी को खुद ओढ़ लेना चाहिए। देखिए, कांग्रेस अपने बुरे दौर से गुजर रही है। एक्टिंग चीफ मिनिस्टर पीछे चल रहे हैं, उनकी पार्टी पीछे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल रहा है और इसी बहुमत के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री तय होगा, जो आने वाले समय में दिल्ली को बदल कर दिखाएगा। जिस प्रकार से मोदी जी ने आपदा के जाने की बात की थी, मुद्दों के आधार पर चुनाव में गए थे, दिल्ली की जनता ने उन मुद्दों पर विश्वास करते हुए भारतीय जनता पार्टी को भरपूर बहुमत देकर दिल्ली को बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी के परचम के तले अपना विश्वास व्यक्त किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा। स्थानीय मौजूद थी भाजपा के प्रदेश कार्यालय में हमारे साथ बात करेंगे भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय चौधरी जी। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। सर, दिल्ली चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही थी, आज नतीजे निकलकर सामने आए हैं, तो इन नतीजों को कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से भारत की जनता राजनीतिक रूप से जागरूक है, लोकतंत्र पर विश्वास है और लोकतंत्र के मूल्य ये बताते हैं कि जनता जिस पर भी विश्वास करती है उसे काम करने का पूरा मौका देती है। बीते 10 सालों में जनता ने जिस प्रदेश में जिसको भी दिया है उसको भरपूर दिया है। मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से मोदी जी ने आपदा के जाने की बात की थी, मुद्दों के आधार पर चुनाव में गए थे, दिल्ली की जनता ने उन मुद्दों पर विश्वास करते हुए भारतीय जनता पार्टी को भरपूर बहुमत देकर दिल्ली को बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी के परचम के तले अपना विश्वास व्यक्त किया है और यही वहाँ की जीत का प्रमुख आधार है। सर, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पूर्व सीएम, लगातार पीछे चल रहे हैं, कभी आगे होते हैं कभी पीछे होते हैं, तो ये एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। आखिर दिल्ली का सीएम कौन होगा, इसको लेकर भी चर्चा होगी। सर देखिए, जो सीएम होगा वो तो आपसी बातचीत से तय होगा, लेकिन दिल्ली पॉलिटिकली बहुत जागरूक राज्य है। इसके पहले भी वहाँ जब चुनाव हुए हैं तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर चुनाव हार गया है। तो मुझे लगता है ये इसी बात का संकेत है। सिटिंग चीफ मिनिस्टर पीछे चल रहे हैं, उनकी पार्टी पीछे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल रहा है और इसी बहुमत के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री तय होगा, जो आने वाले समय में दिल्ली को बदल कर दिखाएगा। सर, कांग्रेस का तो खाता इस बार भी नहीं खुला है, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस अपने बुरे दौर से गुजर रही है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को नीतियों के आधार पर, अपने बेहतर कार्यक्रम के आधार पर एक बार फिर से विचार करना पड़ेगा, तभी वो भारतीय जनता के विश्वास पर खरी उतर। सर, मिल्कीपुर में भी मतगणना चल रही है। सुबह 8 बजे से चंद्रभान पासवान जी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। अब तो बढ़त सर 40,000 के ऊपर चली गई है, कैसे देखते हैं सर? देखिए, 2017 में ही भारतीय जनता पार्टी ने मिल्कीपुर की विधानसभा सीट को लगभग 26,000 से ज़्यादा वोटों से जीता था। बीते चुनाव में जरूर भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में पिछड़ गई थी, प्रत्याशी के खिलाफ वहाँ पर लोगों में विरोध था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसे रिकवर किया है। कार्यकर्ताओं की लगातार मेहनत, नेतृत्व की क्रियाशीलता, सरकार की योजनाओं के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी ही जीत। सर, अखिलेश यादव सवाल खड़े कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर में बूथ कैप्चरिंग की और उनके बाहर पोस्टर लगा हुआ है, 27 में आएंगे अखिलेश, 32 में कराएंगे अर्धकुंभ विशेष। इन चीज़ों को कैसे देखते हैं सर? देखिए, समाजवादी पार्टी अपने मुद्दों में उलझी हुई है। उपचुनाव दर उपचुनाव उत्तर प्रदेश की जनता ने अपने निर्णय को देकर समाजवादी पार्टी को मैं समझता हूं कि ये कहना चाहिए कि समाजवादी पार्टी को दफन कर दिया है। इसीलिए जिस कफन को लेकर वो फोटोशूट कराते हैं वो कफन समाजवादी पार्टी को खुद ओढ़ लेना चाहिए। पूरा मंत्रिमंडल मिल्कीपुर में लग गया सर। आज उस नतीजे जो सामने आ रहे हैं, उन नतीजों से काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता भी है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में। अब सर, मिल्कीपुर के जो विकास की डोर है उसमें गति और बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? निश्चित रूप से बढ़ेगी। भाई, मेहनत करने में क्या हर्ज है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व मेहनत करता है, हमारे कार्यकर्ता मेहनत करते हैं और कार्यकर्ता ही हमारे मंत्री हैं, तो वो मंत्री होने के बाद कार्यकर्ता के भाव को कैसे भूल जाएंगे। वो भी मेहनत करते हैं, हमारे मुख्यमंत्री भी मेहनत करते हैं। और मेहनत करने में चोरी क्या है? हम मेहनत जनता के लिए कर रहे हैं, उनके दरवाजे पर जा रहे हैं, उनकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। और कुछ लोग को इसको लेकर अगर कटाक्ष कर रहे हैं तो मुझको लगता है कि वो जनता के प्रति अपने समर्पण को निश्चित रूप से वो प्रश्नवाचक चिन्ह के घेरे में ला रहे हैं। जीत को सर कैसे इस बार जश्न मनाया जाएगा सर? जीत का दिल्ली चुनाव हो जाए, मिल्कीपुर हो जाए? नहीं, निश्चित रूप से जनता की सेवा के लिए और ज़्यादा प्रतिबद्धता से काम करेंगे।
आपने सुना कि संजय चौधरी जी ने साफ तौर पे कहा जनता की सेवा के लिए और प्रतिबद्धता के साथ काम किया जाएगा। कैमरामैन ऋषि के साथ शुभम अवस्थी, लखनऊ से 24 अड्डा के लिए।